हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल सी अबाउट क्लास 9 सब्जेक्ट जियोमेट्री है हमारा, लेसन 8 है ट्रिग्नोमेट्री। उसकी आज हम प्रैक्टिस सेट 8.2 देखने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग टेबल अ रेशो इज गिवन इन ईच कॉलम। हर कॉलम में कुछ ना कुछ रेशो देकर है हमें। फाइंड द रिमेनिंग 2 रेशोज इन द कॉलम एंड कंप्लीट द टेबल। अब साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ऐसे 3 रोज देकर है और कोई ना कोई वैल्यू देकर रहेगी। तीनों में से एक की वैल्यू देकर रहेगी, जैसे यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू देकर है और साइन थीटा और टेन थीटा, इसके बेस पर आपको निकालना है। तो चलो हम इसको निकाल कर देखेंगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कॉस थीटा देकर है 35/37, साइन थीटा और टेन थीटा पूछा गया है। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट हमको पता होना चाहिए कि कॉस थीटा मतलब क्या है। तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा, थीटा एंगल की जो एडजेसेंट साइड है अपॉन हाइपोटेनस, है कि नहीं। तो ये फॉर्मूला किसका है, कॉस का रेशो है ये। सो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, और ये रेशो कितना देकर है 35/37। इसका मतलब कॉस थीटा जो है उसकी एडजेसेंट साइड कितनी की रहेगी, 35 की, और उसका हाइपोटेनस कितना रहेगा 37 का। तो चलो हम ड्रॉ करते हैं एक छोटा सा ट्रायंगल। ठीक है, सपोज इसको नाम दे दिया ABC, और चलो C को ही थीटा दे देंगे अगर, तो थीटा की एडजेसेंट साइड कौन सी होगी, BC, है क्या नहीं। ये BC कितने की रहेगी 35, और AC क्या हो गई हाइपोटेनस, ये कितने की रहेंगी 37। आ रहा है ना समझ में। सो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC कॉस थीटा इज इक्वल्स टू BC अपॉन AC इज इक्वल्स टू 35/37, hence BC is equals to 35 and AC is equals to 37। तो हमको 2 वैल्यू मिल चुकी है। अब 2 वैल्यू पर से तीसरी वैल्यू तो हम इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि ये कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल में हम क्या अप्लाई करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बचे हुए दोनों साइड के स्क्वायर की एडिशन, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो AC स्क्वायर हमको देकर है, ठीक है, तो AC स्क्वायर तो लिख लेंगे। BC देकर है, तो ये BC यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर जाने के बाद माइनस, इक्वल टू के अपोजिट में, इक्वल टू के दूसरे साइड में कोई भी वैल्यू अगर जाती है तो उसका अपोजिट हो जाता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, मल्टीप्लाई का डिवीजन और डिवीजन का मल्टीप्लाई। सो यहाँ पर प्लस था इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस ले लिया है, और बचा क्या यहाँ पर सिर्फ AB स्क्वायर। सो AC स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 37 का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर, यानी कि कितना हो जाएगा 35 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर। अब 37 का स्क्वायर तो हमको पता नहीं है, कोई भी नंबर का स्क्वायर मतलब क्या होगा, वही नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई, उसको बोलते हैं स्क्वायर। सो 37 का स्क्वायर 37 इंटू 37, यहाँ पे जो आंसर आएगा अभी, और 35 का स्क्वायर मतलब 35 इंटू 35, यहाँ पर जो आंसर आएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करने में मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ कि 1369 ये है 37 का स्क्वायर, और 35 का स्क्वायर है माइनस 1225। सो 1369 37 का स्क्वायर आएगा, और 35 का 1225। ये दोनों को अगर आप माइनस करते हो तो वो आएगा 144। तो ये आ गया AB का स्क्वायर। बट हमें AB का स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें AB चाहिए। सो AB कैसे मिलेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट। सो टेकिंग स्क्वायर रूट लेना है हमको। सो 144 का स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर का स्क्वायर रूट। सो 144 का स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट मतलब भी क्या होता है, ये नंबर के ऐसे 2 पार्ट करना है जो मल्टीप्लाई जिसका 144 आएगा, दोनों भी नंबर सेम रहेंगे। आ रहा है समझ में। स्क्वायर रूट मतलब ऐसे 2 नंबर में इसका फैक्टर करना है कि जो नंबर सेम भी रहेंगे और उनका मल्टीप्लाई कितना आएगा 144। तो 12 वो ऐसा नंबर है कि उसको 12 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 12 इंटू 12 तो 144 आएगा। इसलिए इसका आंसर क्या है, स्क्वायर रूट का मतलब आपको समझा दिया है मैंने। सो 144 का स्क्वायर रूट है 12, और स्क्वायर रूट ये दोनों के अपोजिट है, ये दोनों तो कट हो गए, इज इक्वल्स टू AB। सो AB हमको कितना मिल गया है 12। तो जो बची हुई साइड है वो भी हमको मिल चुकी है।
सो ए बी मिल गया है 12। अब क्या पूछा गया था, साइन थीटा टेन थीटा। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि साइन थीटा मतलब अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, आप सभी वैल्यू पता है तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं जाएंगे हमको। सो साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा की अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, सो अपोजिट साइड थीटा की कितनी हो गई, कौन सी हो गई अपोजिट साइड, ये थीटा, उसके अपोजिट साइड ए बी और हाइपोटेनस ए सी। सो ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, सो ये आएगा ए बी कितना था, अभी तो निकाला हमने 12, तो ए सी तो हमको पता है 37। सो 12/37 ये हमको मिलता है। और टेन थीटा भी ऐसे ही हम निकालेंगे कि टेन थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। थीटा की अपोजिट क्या रहेगी, ये ऊपर है ए बी और एडजेसेंट क्या रहेगी बी सी इज इक्वल्स टू 12/35। तो इस तरह से बाकी के क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करने हैं। ये क्वेश्चन अगर समझ गया होगा तो आगे वीडियो देखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही सॉल्व कर सकते हो। फिर भी इसके आंसर तो मैं बताता ही हूँ। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन। अब यहाँ पर साइन वैल्यू देकर है और वही cos tan हमको निकालना है, तो चलो निकालेंगे आप। अब साइन वैल्यू कहाँ से आई होगी, साइन का रेशो क्या है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। सो साइन थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, अपोजिट। अब यहाँ पर मैं ये नहीं लिखूंगा अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा, क्योंकि ये तो अभी पहले क्वेश्चन में आपको बता दिया है मैंने, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अपोजिट साइड साइन की कौन सी रहेगी, ये थीटा, इसकी अपोजिट साइड ए बी अपॉन हाइपोटेनस ए सी, और ये हमको क्या देकर है 11/61, यानी कि हेंस ए बी इज इक्वल्स टू 11 एंड ए सी इज इक्वल्स टू 61। सो ए सी आ गया 61 और ए बी आ गया 11। अब फिर से पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करेंगे। सो इन ट्रायंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम अगर हम अप्लाई करते हैं, सो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। अब बी सी की वैल्यू पता नहीं है, इसलिए ये बी सी को यहीं पर लिख देता हूँ मैं, बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या है ए सी का स्क्वायर। अब ये ए बी यहाँ पर प्लस में है तो ये इसको यहाँ पर लेकर चलो, माइनस हो जाएगा वो, माइनस ए बी स्क्वायर। सो ए सी स्क्वायर कितना है 61 का स्क्वायर, माइनस ए बी स्क्वायर कितना है 11 का स्क्वायर। 61 का स्क्वायर ये हमको मिलता है 3721 और 11 का स्क्वायर 121 है। चलो इसको माइनस कर देंगे, सो ये आएगा 3600। और स्क्वायर रूट अगर हमने ले लिया, सो स्क्वायर रूट के बाद ये तो था BC का स्क्वायर, तो BC कितना आ जाएगा 3600, यानी 3600 इसका स्क्वायर रूट जो क्या आएगा 60। तो BC हमको मिल चुका है 60, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 60। ठीक है, अब जो बची हुई वैल्यू है वो हम यूज करते हैं। सो cos थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। सो थीटा की एडजेसेंट BC और हाइपोटेनस AC। सो एडजेसेंट है 60 अपॉन 61। होता है क्या डिवाइड, नहीं होता है, इसलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में हम ला नहीं सकते। tan थीटा बचा हुआ है, tan थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट अपॉन एडजेसेंट के लिए हमको अपोजिट है AB और एडजेसेंट है BC, ये आएगा 11/60। तो इस तरह से हमने सेकंड क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व कर दिया। चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में tan थीटा की वैल्यू 1 देकर है, साइन और कॉस पूछा गया है। सो ट्रायंगल ABC मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब tan थीटा इज इक्वल्स टू, tan थीटा क्या रहता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, है ना, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट रहता है। अब थीटा की अपोजिट क्या है AB और एडजेसेंट क्या है BC, और ये कितना देकर है 1। सो 1 मतलब 1/1, हेंस AB मिल गया है 1
और बी सी मिल गया है 1। तो ये हो गया 1, ये हो गया 1। अब ए सी हमको पता नहीं, सो इन ट्रायंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। अब ये आखिरी में ई आता है थ्योरम में, और मुझसे हमेशा वही हो जाता है, क्या पता है। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। सो ए बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, बी सी स्क्वायर का मतलब फिर से 1 का स्क्वायर, और ए सी का स्क्वायर। सो 1 का स्क्वायर 1 1 जार 1, 1 का स्क्वायर फिर से 1 इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर, हेंस 2 इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। ठीक है। सो ए सी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2, क्योंकि अब स्क्वायर रूट हमने ले लिया है, और 2 का रूट हम लिखते नहीं है, डायरेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिखते हैं। सो ए सी मिल चुका है हमें स्क्वायर रूट ऑफ 2, सो ये आ गया रूट 2। ठीक है। अब हमें जो वैल्यू निकालनी है वो करेंगे हम। सो साइन थीटा सबसे पहले नंबर पे आता है। सो एडजेसेंट अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। सो थीटा की अपोजिट कितनी रहेंगी, ए बी अपॉन ए सी 1 अपॉन रूट 2, और कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। सो एडजेसेंट क्या रहेगी इसकी, बी सी अपॉन हाइपोटेनस है ए सी। सो ये भी है 1 अपॉन रूट 2। सो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे हम। साइन थीटा देकर है 1/2, कॉस थीटा और टेन थीटा पूछा गया है। तो साइन थीटा देकर है 1/2, इसलिए साइन थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। अपोजिट थीटा की अपोजिट ए बी अपॉन हाइपोटेनस तो ए सी है। सो ए बी देकर है, ये रेशो ही देकर है 1/2। सो ए बी क्या आ जाएगा, ए बी इज इक्वल्स टू 1 और ए सी इज इक्वल्स टू 2 आ गया। ठीक है। तो ए बी आ गया 1, ए सी आ गया 2। ठीक है। अब इन ट्रायंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है। सो ए सी स्क्वायर दोनों में से किसकी वैल्यू देकर है, ए बी की। तो चलो ए बी को लेकर यहाँ पर चलते हैं, माइनस हो जाएगा वो, माइनस ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यहाँ पर बचा सिर्फ बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर है 2 का स्क्वायर, माइनस ए बी स्क्वायर है 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर। सो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर। 4 माइनस 1 आएगा 3 इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर, हेंस बी सी इज इक्वल्स टू रूट 3। सो बी सी की वैल्यू क्या आ गई, रूट 3 आ गई। तो चलो लिख लेंगे यहाँ पर, ये है रूट 3 बी सी। अब जो वैल्यू पूछी है वो हम निकाल सकते हैं। सो पहले है कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। एडजेसेंट क्या होगी थीटा की, बी सी अपॉन ए सी। तो बी सी की वैल्यू कितनी है, रूट 3, ए सी की वैल्यू कितनी है 2, और उसके बाद है टेन थीटा। टेन थीटा के लिए हम क्या करते हैं, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक है। अपोजिट अपॉन एडजेसेंट हम करते हैं, तो वो है ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 3। तो फोर्थ क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर दिया। होप करता हूँ मैं आपको समझ में आ रहा होगा। मुझे अगर आप समझ में आ रहा होगा आपके, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। उसके बाद क्वेश्चन फिफ्थ देखेंगे हम। फिफ्थ क्वेश्चन में देकर है कॉस थीटा की वैल्यू देकर है 1/√3 और साइन थीटा और टेन थीटा पूछा गया है। सो फिर से मैंने लिख लिया है। अब यहाँ पर मैं ट्रायंगल हमेशा ए बी सी ले रहा हूँ, आप कौन सा भी नाम ले सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है मैं अगले क्वेश्चन में दूसरा नाम ले लूँ। ठीक है। सो कॉस थीटा देकर है, इसलिए हम कॉस थीटा ही लिखेंगे पहले। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू थीटा, कॉस थीटा क्या रहता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। थीटा की एडजेसेंट वैल्यू क्या होगी, बी सी अपॉन हाइपोटेनस रहती है ए सी।
यही रेशियो देकर है 1/√3 देकर है, ठीक है। हेंस BC इज इक्वल्स टू 1 एंड AC इज इक्वल्स टू √3। सो BC हो गया 1, AC हो गया √3। सो इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर। AB स्क्वायर यह हमें देकर नहीं है तो इसको यहीं पे रहने देते हैं। AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, √3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, सो 3 माइनस 1 आ गया 2। हेंस AB का स्क्वायर अगर 2 होगा सो AB कितना हो जाएगा √2। सो AB की वैल्यू हमको मिल चुकी है तो यहाँ पर लिख लेंगे हम √2, ठीक है। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं बचा है। तो साइन थीटा पहला पूछा गया है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू, साइन थीटा की वैल्यू क्या रहती है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। सो अपोजिट थीटा की अपोजिट AB और हाइपोटेनस है AC। AB अभी ही निकाला है फ्रेश √2 है ना, और AC कितनी है √3, तो √2/3 और tan थीटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है। सो AB अपॉन BC। सो AB कितना है √2 और BC कितना है 1। सो √2/1 लिखो या √2 लिखो, दोनों भी सेम ही रहेंगे। तो ये था क्वेश्चन 5th। क्वेश्चन 6th है, tan थीटा देकर है 21/20, साइन थीटा और कॉस थीटा हमको पूछा गया है। तो अब मैंने ट्रायंगल का नेम चेंज कर दिया है। तो tan थीटा लिखेंगे हम पहले, tan थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। थीटा का अपोजिट क्या है PQ, साइड PQ आ गई उसकी अपोजिट, सो PQ अपॉन एडजेसेंट क्या हो गई QR, सो PQ अपॉन QR, और ये कितना देकर है 21/20 है ना। सो PQ इज इक्वल्स टू 21 एंड QR इज इक्वल्स टू 20 देकर है। सो इन ट्रायंगल PQR में PQ कितना हो गया 21 और QR कितना हो गया 20 बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हम लिखते हैं क्या PR स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। सो PR स्क्वायर ही देकर नहीं है, PQ स्क्वायर 21 का स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर 20 का स्क्वायर। सो 21 का स्क्वायर 441, 20 का स्क्वायर 400। हेंस PR स्क्वायर ये कितना आ गया है 841। हेंस PR ये कितना आएगा, तो ये आएगा 29, क्योंकि स्क्वायर रूट हम ले लिए। सो ये तो मिल गया हमको 29, और अब पूरा आंसर हमारे हाथ में है। सो पूरा आंसर मतलब साइन थीटा पूछा गया है, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। सो अपोजिट कितना है साइन थीटा का PQ, एडजेसेंट कितना है QR, सॉरी हाइपोटेनस कितनी है PR। सो PQ कितना है 21 और हाइपोटेनस है 29, और cos थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। सो एडजेसेंट कितनी है QR और हाइपोटेनस क्या है PR। सो 20/29, तो ये आंसर हमको मिलता है। क्वेश्चन 7th देख लेते हैं हम। tan थीटा देकर है 8/15, साइन और कॉस हमको पूछा गया है। सो इसके लिए ट्रायंगल DEF लेता हूं मैं। सो tan थीटा इज इक्वल्स टू, tan थीटा क्या रहता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है। थीटा की अपोजिट DE, एडजेसेंट हो जाएगी इसकी EF, ये कितना देकर है 8/15। हेंस DE इज इक्वल्स टू 8 एंड EF इज इक्वल्स टू
15. So in triangle DEF by Pythagoras theorem, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से DF स्क्वायर इज इक्वल्स टू DE स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर. सो DE स्क्वायर कितना आएगा 8 का स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर कितना आएगा 15 का स्क्वायर. सो 8 का स्क्वायर है 64 प्लस 15 का स्क्वायर 225. इसके एडिशन कर दो 289. सो DF का स्क्वायर 289 आया. सो DF कितना आएगा 17, क्योंकि 17 का स्क्वायर है 289. या तो ऐसे भी बोल सकते हो आप कि 289 का स्क्वायर रूट कितना है 17. सो ये आ गया हमको 17. अब साइन और कॉस रेशो पूछा गया है. सो साइन थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस. थीटा की अपोजिट DE, हाइपोटेनस है DF. DE कितनी है 8, DF कितनी है 17. और cos थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस. ठीक है. सो एडजेसेंट कितनी हो जाएगी इसकी, थीटा की एडजेसेंट EF, हाइपोटेनस है DF. सो EF है 15 और DF है 17. 15 अपॉन 17. सो ये था क्वेश्चन 7. क्वेश्चन 8 देखेंगे हम. क्वेश्चन 8 में देकर है साइन थीटा की वैल्यू देकर है 3/5, कॉस और tan पूछा गया है. सो ट्रायंगल PQR लेते हैं हम. सो साइन थीटा इज इक्वल्स टू, साइन थीटा कितना होगा PQ अपॉन PR. क्यों क्या PQ क्या है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस. और यही रेशो कितना देकर है 3/5. सो हेंस PQ इज इक्वल्स टू 3 एंड PR इज इक्वल्स टू 5. सो ये 3, ये आ गया 5. अब इन ट्रायंगल PQR तीसरी साइड पता होना हमको जरूरी है, इसलिए बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से PR स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर. PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू QR स्क्वायर. क्योंकि QR की वैल्यू पता नहीं है इसलिए उसको एक साइड में रख देने का, और जिसकी वैल्यू पता है उसको एक साइड में. सो PR 5 का स्क्वायर, PQ 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू QR स्क्वायर. सो 5 स्क्वायर 25, 3 स्क्वायर 9 इज इक्वल्स टू QR स्क्वायर. हेंस 25 माइनस 9 16 इज इक्वल्स टू QR स्क्वायर. हेंस QR इज इक्वल्स टू 4. सो QR मिल गया है 4. अब हम साइन कॉस टैन जो वैल्यू पूछे वो वैल्यू हम निकाल सकते हैं. सो हमको कॉस थीटा पूछा गया है. सो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस. सो थीटा की एडजेसेंट QR, हाइपोटेनस PR. सो QR कितना है 4, PR कितना है 5. और उसके बाद है tan थीटा. tan थीटा है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. अपोजिट कितना हुआ है इसका PQ और एडजेसेंट है इसकी QR. सो PQ की वैल्यू है 3, QR की वैल्यू है 4. तो यहाँ पर हमारा ये आंसर खत्म होता है. चलो क्वेश्चन 9 देख लेते हैं. 9 और लास्ट क्वेश्चन है. tan थीटा है 1/2√2 और साइन और कॉस वैल्यू पूछी गई है. चलो ये लिखेंगे हम. सो tan थीटा इज इक्वल्स टू, tan मतलब क्या होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. सो थीटा के अपोजिट क्या है AB, एडजेसेंट क्या है BC इज इक्वल्स टू 1/2√2. हेंस AB कितनी आ गई 1 और BC कितना आ गया है 2√2. सो AB है 1, BC है 2√2. ठीक है. अब हाइपोटेनस तो हमको पता नहीं है पर पता हो जाएगी. सो इन ट्रायंगल ABC बाय
पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो AB स्क्वायर 1 का स्क्वायर, BC स्क्वायर 2√2 का स्क्वायर। सो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2 2 जार 4, √2 का स्क्वायर 2। सो 1 प्लस 4 2 जार 8 इज इक्वल्स टू 9। ठीक है। सो AC स्क्वायर कितना आया 9, हेंस AC कितना आना चाहिए 3। सो AC आ गया 3। सो अब जो पूछा है वो नाउ साइन थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। सो साइन थीटा की अपोजिट AB, हाइपोटेनस AC। AB है 3, हाइपोटेनस है सॉरी AB है 1, हाइपोटेनस है 3। सो 1/3 और उसके बाद है कॉस थीटा। सो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। सो थीटा की एडजेसेंट है BC और हाइपोटेनस है AC। सो BC है 2√2 और एडजेसेंट है 3। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन खत्म होता है और टेबल का आंसर टेबल में ही दिया जाता है, इसलिए ये टेबल को फिलअप करके मैं आपको बता रहा हूँ। तो टेबल सिर्फ फिलअप करना ही एक्सपेक्ट नहीं है, उसका सॉल्यूशन भी आपको लिखना होगा जैसे मैंने आपको सॉल्यूशन करके बताया है। उसके बाद क्वेश्चन से फाइंड द वैल्यूज ऑफ, फर्स्ट है 5 sin 30 प्लस 3 tan 45। इसके लिए आपको जो टेबल देकर है पेज नंबर 109 पर, ये टेबल आपको याद रहना चाहिए। ठीक है। ये टेबल याद करने के लिए इजी टेक्निक है कि ये याद रख लो 0 30 45 60 90 और फर्स्ट साइन रेशो याद रख लो। साइन का टोटल अपोजिट ये कॉस रहता है। देखो साइन 91 है तो कॉस 0 1 है, फिर √3/2 इधर √3/2 1/√2 1/2 इधर 1/2 1/2 0 0, इसका पूरा उल्टा। और tan मतलब क्या रहता है साइन अपॉन कॉस 0/1 0 1/2 अपॉन √3/2, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा 1/√3। यहाँ पर 1/√2/1 तो √2 गया ऊपर, सो √2 कैंसिल 1/1 1। ठीक है। फिर √3/2 1/2, सो 2 2 कैंसिल √3 और 1/0 कोई भी नंबर को 0 से डिवाइड कर दिया तो उसका आंसर निकल नहीं सकता, इसलिए अनडिफाइंड। ठीक है। तो ये आपको टेबल याद रहना चाहिए, तभी हम ये इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। चलो इसको सॉल्व। सो 5 sin 30 मल्टीप्लाई में है और sin 30 की वैल्यू क्या है 1/2। ठीक है। प्लस की जगह पर प्लस, फिर 3 की जगह पर 3, tan 45 की वैल्यू है 1। सो ये भी मल्टीप्लाई में 3 × 1। देखो स्टूडेंट्स, दिखने में ही बड़ा क्वेश्चन दिखता है, ये मल्टीप्लाई में है sin 30, बस इसकी वैल्यू लिख लो। ये भी tan 45, इसकी वैल्यू लिख लो। सो 5/2 प्लस 3 × 1 3। सो ये हो गया इज इक्वल्स टू, ये हो गया 1 5 1 जार 5 प्लस 3 2 जार 6 डिवाइड बाई 2 1 जार 2, है ना। ये समझ में आया ना। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम, फिर प्लस की जगह पर प्लस, माइनस की जगह पर माइनस, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय ये दोनों डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन। सो 5 + 6 11 और 2 जैसे कि वैसे। सो 11/2 ये फर्स्ट का आंसर आता है। सेकंड है 4/5 tan स्क्वायर 60। सो 4/5 tan 60 ये है √3 और ये है स्क्वायर, tan स्क्वायर पूछा गया है तो चलो इसको स्क्वायर कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्लस 3 sin स्क्वायर 60, sin 60 है √3/2 और इसका स्क्वायर मतलब पूरे का स्क्वायर। ठीक है। सो 4/5 √3 का स्क्वायर 3 प्लस 3 इंटू √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 2 2 जार 4। ओके। सो इस तरह से इसको सॉल्व करना होता है। सो 4 3 जार 12/5 प्लस 3 3 जार 9/4। फिर से वही 12 4 जार इज इक्वल्स टू 12 4 जार 48 प्लस के जगह पर प्लस 9 5 जार 45 डिवाइड बाय 5 4 जार 20। सो 48 प्लस 45 93/20। ओके। उसके बाद में है 3 sin
2 sin 30, so 2 into sin 30 1/2 प्लस cos 0 1 वैल्यू है इसकी प्लस 3 इंटू sin 90 1। ओके, सो 2 कैंसिल हो गई, ये यहाँ पर कितना बचा सिर्फ 1 प्लस 3 1 जार 3, सो 3 + 1 4, 4 + 1 5 इज इक्वल्स टू 5। ओके, उसके बाद है क्वेश्चन फोर्थ। सो ये है क्वेश्चन फोर्थ, tan 60 अपॉन sin 60 प्लस cos 60। सो tan 60 होता है √3 डिवाइडेड बाय sin 60 और √3/2 प्लस cos 60 1/2 इज इक्वल्स टू √3 को अभी के लिए भूल जाओ, उसको जैसे कि वैसे ही लिख दो। √3 इंटू 2 यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, ये क्रॉस मल्टीप्लाई। अब ये प्लस 2 1 जार 2 डिवाइडेड बाय 2 2 जार 4, ठीक है, इज इक्वल्स टू। अब डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम होने के बाद हमको ये करने की जरूरत ही नहीं थी, तो ये तो हमारा रॉन्ग हो गया, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं रहे तब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो डिनोमिनेटर सेम रहने के बाद तो हम तो डायरेक्ट ही एडिशन या सब्सट्रैक्शन करते हैं। तो देखो ये √3 अपॉन, यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है ना, तो बस न्यूमरेटर की प्लस कर दो, √3 + 1 अपॉन 2, दोनों में सेम ही है कॉमन, तो अपॉन 2। अब ये 2 डिवाइड का भी डिवाइड है, तो ये इधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, इज इक्वल्स टू √3, ये इसको ऐसे लिखकर बताता हूं मैं, डिवाइड बाय √3 + 1 अपॉन 2, ऐसा है ना। ये इसका मीनिंग क्या है, इसका डिवीजन, तो इसको मैंने ये साइन दे दिया है, सिर्फ डिवाइड कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब फ्रैक्शन का तो डिवाइड हम कर नहीं सकते, इसलिए हमको क्या करना होगा, इज इक्वल्स टू √3, और ये जो डिवाइड है, डिवाइड की जगह पर हम लिखते हैं मल्टीप्लाई, और इसका रेसिप्रोकल कर देना होता है, इसका क्या करना होता है, उल्टा। सो ये 2 डिनोमिनेटर में, ये कहाँ पर आएगा, न्यूमरेटर में, और ये न्यूमरेटर में, ये कहाँ पर आएगा, डिनोमिनेटर में। आई बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया √2√3, क्योंकि मल्टीप्लाई है ना, अपॉन √3 + 1, तो ये हमारा आंसर हो जाता है। उसके बाद है फिफ्थ क्वेश्चन, cos² 45। तो पहले तो हमको पता होना चाहिए cos 45 कितना है। सो cos 45 होता है 1/√2। अब स्क्वायर पूछा है तो कर देंगे इसका स्क्वायर, प्लस sin 30 1/2, पर हमको sin 30 नहीं, sin² 30 पूछा है, इसलिए इसका भी स्क्वायर, इज इक्वल्स टू 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर 1/4। अब डिनोमिनेटर सेम नहीं है, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जार 4, 2 1 जार 2, 4 2 जार 8 इज इक्वल्स टू 4 + 2 6/8 इज इक्वल्स टू 6/8। ये फाइनल आंसर नहीं ले सकते हम, क्योंकि इसका शॉर्ट फॉर्म भी होता है। सो 2 से डिवाइड होगा, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8, 3/4। उसके बाद है क्वेश्चन 6 और लास्ट है इसमें, कि cos 60 इंटू cos 30। तो cos 60 पहले निकालेंगे हम, cos 60 होता है 1/2 इंटू cos 30 होगा √3/2 प्लस sin 60 √3/2 इंटू sin 30 1/2। ओके, अब पहले तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा। सो यहाँ पर मल्टीप्लाई में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या हम? नहीं, मल्टीप्लाई में तो डायरेक्ट ही होता है, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लिकेशन, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। सो √3 × 1 √3, 2 2 जार 4 प्लस √3 × 1 √3, 2 2 जार 4। अभी भी डिनोमिनेटर सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम रहा है तो बहुत ईजी जाता है हमें। सो √3 + √3 2√3 अपॉन 4 कॉमन है, सो 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, सो इज इक्वल्स टू √3/2। तो ये हमारा आंसर हो जाता है। तो होप करता हूँ मैं आपको समझ में आ रहा हूँ। कभी कभी मैं थोड़ा सा फास्ट में बता देता हूँ, क्योंकि इजी ही रहता है तब मैं फास्ट में बताता हूँ। अब ये जितना भी है ये आपके टेबल पर डिपेंड है, एक तो वो साइन कॉस टैन का टेबल, इसकी वैल्यू, और दूसरी बात तो ये आपको बोर्ड मॉस ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, उस पर डिपेंड है। तो ये तो आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए।
तो ये तो सिंपल मैथ्स है। उसके बाद है क्वेश्चन थर्ड, इफ साइन थीटा इज 4/5 देन फाइंड कॉस थीटा। अब इसको हम वैसे भी निकाल सकते हैं, ट्रायंगल ड्रॉ करके और साइन थीटा 4/5, फिर उसके बाद हाइपोटेनस निकालेंगे, उसके बाद कॉस थीटा करेंगे, जैसा हमने क्वेश्चन 1 में किया है। बट ये क्वेश्चन में वो एक्सपेक्ट नहीं है, इसमें एक प्रॉपर्टी एक्सपेक्ट है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये प्रॉपर्टी इसमें एक्सपेक्टेड है, ये एक्सपेक्ट कर रहे हो, इसलिए चलो इसको ही हम सॉल्व करते हैं। सो साइन की वैल्यू है 4/5, स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। हेंस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये प्लस में है, यहाँ पर माइनस 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल्स टू 25 1s are 25 माइनस 16 1s are 16 अपॉन 25 इज इक्वल्स टू 9 अपॉन 25 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 5। अभी 9/25 इज इक्वल्स टू 3/5 क्यों हुआ? क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 9 अपॉन 25, हेंस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 9 का स्क्वायर रूट 3, 5 का 25 का स्क्वायर रूट 5। ठीक है, और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, इफ कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 15/17 देन फाइंड साइन थीटा। ये वैसा ही है बस जैसे हमने अभी सॉल्व किया था क्वेश्चन थर्ड। सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 आता है। सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 15/17 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 15 का स्क्वायर 225, 17 का स्क्वायर 289 इज इक्वल्स टू 1। हेंस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 225 अपॉन 289 इज इक्वल्स टू 289 माइनस 225 अपॉन 289। देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया है मैंने, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर माइनस के जगह पर माइनस, और डिवीजन में तो डिनोमिनेटर के जैसा ही रहता है। सो इज इक्वल्स टू 289 माइनस 225 64 अपॉन 289, ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा। हेंस साइन थीटा इज इक्वल्स टू 8/17। यहाँ पर हमारा आंसर ये खत्म हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी प्रैक्टिस सेट 8.2। होप करता हूँ मैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा होगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।